फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आप जान गए हैं पहली वीडियो से, अब तक आपको पता चल गया है। फ्रेंड्स, आज हम लेमन का यूज़ करेंगे अपनी विश को पूरा करने के लिए। अपनी विश को जब हमें पूरा करना है तो हमें लेमन के बारे में जानना होगा। लेमन एक जीवित फल है, सब्जी है, कुछ भी कह लीजिए जो आप माने। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद होता है क्योंकि हम तांत्रिक विधि में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेमन जीवित होता है। लेमन आपकी किसी भी बात को सुनता है और ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद ये क्या करता है, आपकी सारी दिशाओं में, जिसे हम दशों दिशाएं बोलते हैं, आप 4 दिशाएं बोलते हैं लेकिन हमारे लिए 10 दिशाएं बोली जाती हैं। 10 दिशाओं में आपकी विशेस को भेज देता है और वहाँ से पूरा करके लेके आता है। आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि किसी भी रिचुअल को करने से पहले आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। लेमन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेमन का ही ये क्लास है, तो हम लेमन का यूज़ ज़रूर करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि लेमन हमेशा साफ़ सुथरा हो। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा लेमन अच्छे से। मेरे हाथ में एक लेमन है जो साफ़ सुथरा है, सुंदर सा लेमन। देखिए, जब भी हम किसी कोई भोग चढ़ाते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को बहुत अच्छी चीज़ अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लेमन को सुंदर सा देख के लेना है, जो बहुत नीट एंड क्लीन हो। समझ गए ना आप लोग। अब विश मैनिफेस्टेशन करनी है हमें, तो अब हमारी विश क्या है हमें ये पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी विश है, कोई भी विश, मान लीजिए मेरी विश है कि क्या विश सोचूं आप लोग अपनी कोई भी विश जो भी आपको सोचनी है वो सोच के रखिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ। मेरी विश है कि मेरा हीलिंग सेंटर बहुत अच्छा चले। ठीक है, मेरा हीलिंग सेंटर बहुत अच्छा चले, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आएँ, ये मेरी विश है। हर एक इंसान की यही विश होती है कि उसका कारोबार बहुत अच्छा चले या उसके हस्बैंड का कारोबार बहुत अच्छा चले, वहाँ बहुत नौकरी उसकी बहुत अच्छी हो, उसको पास बहुत अच्छा पैसा आए। मान लीजिए कि मेरी विश है। या आप ये विश कर सकते हैं कि मेरी एक नई कार हो, या आप ये विश कर सकते हैं कि मेरा एक घर हो, अगर आप किराए के घर में रहते हैं। कोई भी विश, जो भी आप चाहते हैं, विश कोई भी हो सकती है, बस उसमें किसी का नुकसान ना हो। वो आपके लिए हो, आपके क्लाइंट के लिए हो, या आपके किसी भी लव वन के लिए हो। ठीक है, कोई भी विश आप सोच लीजिए और उसको प्रेजेंट टेंस में रखिए। आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मेरी विश हो, आपने ये बोलना है कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, हो गई है। आप में से जो रेकी चैनल्स हैं वो जानते हैं कि हम हमेशा इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये विश पूरी हो गई है, हम ये मान के चलते हैं। जब हम ये मान के चलते हैं और हम यूनिवर्स को यही मैसेज भेजते हैं, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। जब वो बार बार हम बोलते हैं और वो तथास्तु बोलता है, तो हमारी वो विश मैनिफेस्ट हो जाती है। अब हम लेमन के थ्रू इस विश को भेज रहे हैं। कैसे भेजना है, लेमन साफ़ सुथरा हो। लेमन को हमेशा क्लीन करना है और चार्ज करना है। आप में से जो लोग रेकी चैनल हैं या जो एंजल हीलर हैं या कोई भी मोडालिटी जानते हैं, वो सब जानते हैं कि हम कैसे क्लीन और कैसे चार्ज करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाई जा रही है उन लोगों के लिए स्पेशल जो कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने क्या करना है, आप अपने धर्म का कोई भी सिंबल, मान लीजिए ओम, आपने अपनी ये 2 फिंगर्स यूज़ करनी है। इन 2 फिंगर से इस लेमन के ऊपर लिखना है ओम। ठीक है, ओम लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे। शुद्ध हो, सब शुद्ध हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, पवित्र हो, पवित्र हो, और यहाँ से मुट्ठी बंद करेंगे और इसको एयर ब्लो कर देंगे। ठीक, ये हो गया क्लीनिंग। अब उसको करना है चार्ज, यानी कि एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट होगा, अभी क्या है, इसको हमने साफ सुथरा कर दिया, लेकिन अभी इसे सजाना है एनर्जी से, तो आप इसमें वापस लिखेंगे ओम। ठीक है, ओम। अब हम क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। मैंने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो, स्थापित हो,
स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित मतलब स्टेबल हो। उसमें आप इंग्लिश में भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को हिंदी और इंग्लिश का मतलब नहीं पता होता, उसको सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस पता होती हैं, आपकी इंटेंशन पता होती है, उसको लैंग्वेज नहीं समझ आती, लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? आपने लेमन पे ओम लिखना है या कोई भी वो सिंबल बनाना है जो आप इसको आपके जिसमें आपका फेथ है, वो सिंबल आप बनाइए। चाहे ओम बनाइए, चाहे ओमकार बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, चाहे जीसस क्राइस्ट का आप इस पर क्राइस्ट बना दीजिए, जो आपको बनाना है, जो आपको पसंद है, जो आपका धर्म है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप क्लियर हो चुके होंगे कि हमें कैसे क्लीन करना है और कैसे चार्ज करना है। और ये ध्यान रखिए कि हर एक रिचुअल जो आगे तक हम करते जाएंगे, हर एक रिचुअल के अंदर आपने क्लीनिंग और चार्जिंग का प्रोसीजर साथ साथ में करना है। आपने अपनी सारी जगह को शुद्ध कर लिया, सुरक्षा चक्र बना लिया, लेमन को क्लीन कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब हमारा ये क्योंकि मैनिफेस्टेशन का है, तो आपने मान लीजिए मैंने यहाँ पे विश डाली कि मेरी एक कार हो, मैं एक नई कार खरीदना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, पहले मुझे कौन सी कार लेनी है, मान लीजिए मुझे स्विफ्ट डिज़ायर लेनी है। कौन से कलर की लेनी है, मुझे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार लेनी है, ऑटोमेटिक हो, सारे फीचर्स सब कुछ, उस गाड़ी का पूरी फीलिंग मेरे अंदर होगी। ऐसे ही आप घर के लिए कि मेरा घर है तो इतना बड़ा होगा, उसमें इतने बेडरूम्स होंगे, ये मेरा ड्राइंग रूम होगा, ये मेरा बेडरूम होगा, यहाँ पे ये मेरा डाइनिंग हॉल होगा, जो भी आपने सोचना है। ठीक है, अगर आप कोई और विश डाल रहे हैं तो उस विश को पहले आप सोचिए दिमाग में, उसकी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लेके आइए। क्लियर है सबको? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, लेमन को अपने लेफ़्ट हैंड पे लेना है। लेफ़्ट हैंड पे क्यों? आप सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये हाथ हमेशा स्त्री तत्व का होता है, ये हमेशा लेना जानता है। ठीक है, ये पुरुष तत्व होता है सीधा हाथ, ये हमेशा देना जानता है। तो इसको नीचे रखना है लेफ़्ट को, और इसके ऊपर लेमन रखना है, शुद्ध और क्लीन करके, पॉजिटिव करके, चार्ज करके। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे चैनल्स हैं किसी भी मोडालिटी के, वो जानते हैं कि हम हमेशा 3 बार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बार बार कहा था, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो। आप चाहेंगे तो इस वीडियो को सेंड करने के बाद मैं आपको ये अफर्मेशन राइट करके आपको आपके जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दूँगी, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, हाँ, पूरी वीडियो तो मैं लिख के नहीं भेज सकती, क्योंकि आपको वीडियो शूट ही इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके पास हमेशा ही वीडियो सेव रहे, आप वहाँ पे मेरी बातों को सुन सकें। लेकिन अगर शब्दों को बोलने में या समझने में कोई गलती हो रही है, आप वहाँ पे टाइप कीजिए, मैं आपको पक्का बताऊँगी। फिर भी मैं वहाँ पे पॉजिटिव हो, चार्ज हो, क्लीन हो, ये 3 वर्ड्स या 4 वर्ड जो भी मैंने बोले हैं, मैं वहाँ पर उनको लिख के आपको ज़रूर दूंगी, ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो और आपका स्पिरिचुअल हीलिंग जो भी आप मोडालिटी का यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हुए आप इसको अच्छे से सक्सेसफुली अपने स्पेल को कर सकें। मैंने इसको लिया, लेफ़्ट हैंड पे रखा, राइट हैंड से मैंने इसको कवर किया। ठीक है, मैंने आंखें बंद की। लेमन को सोचते हुए ये हमने अपनी आंखों से ये देखना है कि लेमन मेरे हाथों के ठीक बीच में है। मैंने उस लेमन के कलर को देखना है, जो लेमन मैंने लिया था उस लेमन को देखते हुए। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ लेकिन आप आंखें नहीं खोलेंगे, मैं ये सिर्फ शूट कर रही हूँ इसलिए मेरी आंखें खुली हुई हैं। आप लेमन को आंखें बंद करके देखेंगे, ये लेमन येलो कलर का है, किस तरीके की इसकी शेप है। आप जब ये फील कर लेंगे कि ये मेरे 2 हाथों के ठीक बीच में है, तब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। ये प्रोसीजर आप 5 बार करेंगे या 3 बार करेंगे। इसको हमने क्यों किया? इसको हमने इसलिए किया ताकि हम ये फील कर सके कि लेमन के अंदर हमारी सांसें जा रही हैं। भले ही हमारा हाथ ऊपर रखा है, लेकिन हमारी इंटेंशन, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट है, वो इसे देख पा रही है, तो ऊर्जा हमारे सांसों की इसके अंदर जा रही है और उससे आने वाली ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। ये हमें फील करना है। समझ आ गया? आपने हाथों लेफ्ट हैंड में लेमन लेना है, ऊपर से राइट हैंड को कवर करना है, डीप सांसें लेनी है, छोड़नी है। 5 बार आपने ये डीप ब्रीथिंग करनी है। क्लियर है?
फील करना है कि लेमन से सांसें हमारे अंदर आ रही हैं और हमारे अंदर से लेमन के अंदर जा रही हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि लेमन की खुशबू कैसी होती है, वो मेरे अंदर आ रही है और लेमन की खुशबू मेरी नाक से जो निकलने वाली वायु है वो उस लेमन के अंदर जा रही है। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, आप सब चक्रास के बारे में जानते हैं, बॉडी के चक्रास के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी कि कौन सा चक्रा कहाँ पर है, क्योंकि जो हीलर नहीं है उनको चक्रास के बारे में शायद ना मालूम हो। हमारी बॉडी में जो चक्रास होते हैं वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 7 चक्रों को बेस मान के चलते हैं। ठीक है, उन 7 चक्रों में से सबसे पहले आता है रूट चक्रा, जो हमारी दोनों टांगों के ठीक बीच में होता है। ठीक है, हमारे जननांग में। उसके ठीक ऊपर होता है हमारा सैक्रल चक्रा, जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। फिर आता है हमारा मणिपुर चक्रा, जो हमारी नाभि से ठीक 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, इस बीच में और भी हारा चक्रा होता है, लेकिन हमें वो सब नहीं जानना, हमें सिर्फ बेसिक चक्रास के बारे में जानना है जो हमारे महत्वपूर्ण चक्रास होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा, जो दोनों छातियों के ठीक बीच में होता है। उसके बाद आता है हमारा थ्रॉट चक्रा, जो यहाँ गले में होता है, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी थर्ड आई। ठीक है, ये दोनों आईब्रोज के ठीक बीच में होती है। यहाँ के बाद आता है सर से थोड़ा सा ऊपर हमारा क्राउन चक्रा। आप सबको चक्रास के बारे में पता चल गया। फिर भी मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगी जिससे आपको चक्रास के बारे में अच्छे से पता चल जाए कौन सा चक्रा कहाँ पर होता है। आपने क्या करना है, जब आपका हाथ लेमन के ऊपर है, आपने सबसे पहले लेमन को विश बोलनी है। मेरी नई स्विफ्ट डिज़ायर कार जो वाइट कलर की है, फुली ऑटोमेटिक है, मेरे घर के बाहर आकर खड़ी हो गई है। मैंने अपने लिए एक वाइट स्विफ्ट डिज़ायर कार वाइट कलर की खरीद ली है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आप अपने रूट चक्रा पे लेमन को और हाथ को रखेंगे। ठीक, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने रूट चक्रा पे रखना है। सेम प्रोसीजर को आपने 3 बार बोलना है। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर आपने अपने सैक्रल चक्रा पे रखना है। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मैंने खरीद ली है, मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर आपने मणिपुर चक्रा पे रखना है और हर बार आपने ये विश 3 बार बोलनी है। 3 बार आपने रूट चक्रा पे बोलनी है, 3 बार आपने सैक्रल चक्रा पे बोलनी है, 3 बार ही अपने मणिपुर चक्रा पे बोलनी है। मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद अपने हार्ट चक्रा पे लेके आएंगे। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, हार्ट चक्रा पे आने के बाद आपने इस हाथ को यहाँ रखना है, थर्ड आई पे। आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो आपको कंफर्ट हो। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उसे खरीद लिया है। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैंने उसे खरीद लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान आपने अपनी आँखों के अंदर लेमन देखना है या अपनी विश देखनी है। वो वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार देखनी है, उसकी सीट्स देखनी है कितनी कंफर्टेबल हैं, वो फुली ऑटोमेटिक है, ये सब कुछ देखना है। जो भी मैंने आपको भी पहले बताया था वो सब कुछ आपने देखना है। थर्ड आई पे लाने के बाद आपने क्या करना है, इस लेमन को, हे लेमन मेरी विश पूरी हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे लेमन मेरी ये विश पूरी हो गई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे लेमन मेरी ये विश पूरी हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलते हो आंखें बंद करके सारा प्रोसीजर करना है, आंखें नहीं खोलनी है। पूरा जो भी प्रोसीजर यहाँ लेमन रखने के बाद यहाँ पे शुरू हुआ है, वो सारा का सारा एंड होने तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मेरी आंखें खुली हुई हैं। आपको अपने हाथ नहीं खोलने, आपके हाथ से लेमन कवर ही रहेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लेमन से ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एनर्जी को आपने खोलना नहीं है, ठीक है।
यहाँ क्योंकि मैं कोई विश नहीं मांग रही हूँ, आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, इसलिए मेरे हाथ इस पोजीशन में, किस भी पोजीशन में है, आपके हाथ इस पोजीशन में ही होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। यहाँ तक आपका आ गया, क्लियर हो गया। जब हमने 3 बार और वापस कमांड दे दी कि हमारी विश पूरी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बोल के आपने अपने लेमन को देखना है, आप अपना हाथ हटाना है, लेमन को देखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू लेमन, थैंक यू सो मच, मेरी पूरी विश को 10 दिशाओं में फैला दो और मैं जानती हूँ कि मेरी विश पूरी हो चुकी है, थैंक यू सो मच लेमन, थैंक यू। ऐसा बोल के आपने क्या करना है, इस लेमन को शाम तक अपने पास, अपने घर में कहीं भी रख देना है। कहीं भी से मतलब है जहाँ से बच्चे ना टच करें। चाहे तो आप अपनी स्पेल वाली जगह पे रख सकते हैं, चाहे आप अपने ऑल्टर में रख सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी का काम किया हमने, कोई गलत काम नहीं किया। आप इसे एंजल ऑल्टर में, आप इसे मर्लिन ऑल्टर में, आप जो भी हीलर हैं उस ऑल्टर में आप इसको रख सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर भी नहीं है तो आपने कांच के बाउल के अंदर लेमन रखना है और इस लेमन को अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रख देना है जहाँ पे इसको कोई टच ना करे, लेकिन वो जगह ऐसी हो जहाँ पे इसको कोई देखे भी नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्पेल आप रात को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, आपके पास टाइम है कि आप घर से बाहर जा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, पहली बात तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको कहीं भी रखिए, लेकिन इसको चाहे रात को करें चाहे दिन में करें, किसी भी टाइम करें, आपने इसको रखना ही रखना है। रात को किया तो सुबह आप क्या करेंगे, और सुबह किया तो रात को आप क्या करेंगे, प्रोसीजर सेम होगा। अगर आपने सुबह किया या रात को किया, किसी भी टाइम किया, उसके अपोजिट टाइम में, जैसे सुबह से शाम, शाम से रात, आप क्या करेंगे, अगर आपने सुबह किया है तो रात को आप इस लेमन को बीच में से कट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा विश वाला लेमन है तो आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको कट किया। आप चाहें तो उसको अगले दिन सुबह तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने आज सुबह किया तो आप इसे अगले दिन सुबह तक भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अगर किसी वजह से आप घर में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में जैसी सिचुएशन नहीं होती, वो नहीं रख सकते लेमन को, सुबह से लेकर शाम तक तो आपको रखना ही पड़ेगा, या शाम से लेकर सुबह तक तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की ऑरा के अंदर वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। आपके खुद के ऑरा के अंदर वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, समझ गए। या अगर रख सकते हैं तो आज सुबह करिए, रात पूरे दिन रखिए, पूरी रात रखिए, अगले दिन मॉर्निंग में लेमन को कट कीजिए, इसको निचोड़िए, इसका जूस बनाइए, शिकंजी बनाइए और ख़ुद भी पीजिए, और आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी पीने के लिए दे सकते हैं। समझ आ गया। फेंकना नहीं है क्योंकि विश वाला लेमन है, कहीं नहीं फेंकना। आप इसको निचोड़िए, जूस बनाइए और पी लीजिए। आपको खुद अपने पैसों की कार चाहिए, आप खुद पी लीजिए। आपके बच्चे साथ में हैं क्योंकि वो देखेंगे मम्मी क्या पी रही है पता नहीं, हमें नहीं दे रही, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने स्टेप वाइज आपको सब कुछ बताया है। अगर कोई चीज़ फिर भी आपको समझ ना आए, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, बिना किसी हिचकिचाहट में आपके साथ हूँ। देखिए ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी, लेकिन जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई विश ना हो। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, विश क्लियर हो आपके पास, आपको अच्छे से पता हो आपकी कौन सी विश है। एक लेमन पे एक टाइम में एक ही विश डालिए, ठीक है। दिन कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी विश मांगने के लिए कोई समय नहीं होता, आप कभी भी मांग सकते हैं। सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर को करिए। आप अपने घर का अपना कन्वीनियंट टाइम देखिए, जब बच्चे ना हों, आपको डिस्टर्ब ना करें, बच्चे सो गए हों, कोई भी टाइम जो आपको सूट करता हो, ठीक है। समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि स्पेस क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो। आप पूजा घर के पास भी बैठ के इस काम को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी कीजिए, घर में कोई दिशा की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप घर के अंदर कीजिए, आप छत पे कीजिए, आप जहाँ मर्जी कीजिए, कोई बंधन नहीं है। बस लेमन साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। क्लियर। कोई डाउट बिल्कुल मैसेज कीजिए, मैं क्लियर करूँगी। विश एक बार में एक ही कीजिएगा। आप एक विश को कई बार कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कि हम कोई विश कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए चाहिए और मैं कुछ भी नहीं करती, ठीक है, तो वो विश पूरी नहीं होगी, लेकिन मे बी हो भी सकती है, हो सकता है 10 लाख रुपए आपको कहीं से मिल जाएं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप छोटी छोटी विश मांगिए। पहले स्टार्टिंग में ना छोटी छोटी विश से आप अपनी शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी कोई भी विश, कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप प्रैक्टिकल कुछ जल्दी देखें, ठीक है, आप समझ गए। कोई भी बड़ी विश करनी है, मान लीजिए घर खरीदना है, उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा। आप ये मत सोचिए कि एक बार आपने की तो हो गई। आप कभी भी इसको रिपीट करते रहिए। चाहे तो डे बाय डे कर सकते हैं, चाहे वीक में एक बार कर सकते हैं, चाहे महीने में एक बार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बार करना चाहते हैं, आप कितने दीवाने हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा मुझसे। जूस को पीने के बाद कुछ बचा ही नहीं, अब तो विश अंदर चली गई। जब अंदर चली गई है, ऑरा में आ गई, ऑरा में आ गई तो मैनिफेस्ट होने के लिए चारों तरफ फैल गई। आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप कार को खरीदने के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो लगा पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बिना हेजिटेट हुए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।